क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 10। स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, सम्मुख आता मैं शर्माता, नहीं कुछ आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज हम सब माता कलीसिया के साथ आगमन काल का चौथा रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के आगमन काल का चौथा रविवार हम सबों को ईश्वर का प्रेम के बारे में मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। आज के आगमन काल चौथा रविवार का मोमबत्ती स्वर्गदूतों का मोमबत्ती है। आज हम सब मोमबत्ती को जलाते हुए आज ये पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए शुभ वेला में एकत्रित आए हैं। आइए हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें इस नवदिन के लिए। ईश्वर ने हम सबों को अपना दया कृपा दिखाए हैं। हम सब पापी हैं, अयोग्य हैं, फिर भी हम सबों को और एक बार जीने के लिए कृपा दया दिखाए हैं। कृतज्ञता मनोभाव से आज ये पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि इस सप्ताह के पूरे दिनों में हम सब ईश्वर का प्रेम को अनुभव करें और हमारे भाईचारा जीवन के द्वारा ईश्वर का प्रेम को बांट सके। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 30। दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो, पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तो अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर दे, ताकि हम उन्हीं प्रभु क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आगमन का चौथा रविवार, पहला पाठ। प्रभु ने फिर आकाश से कहा, चाहे अर्धलोक की गहराई हो, चाहे आकाश की ऊंचाई, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो।
क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 56, पेज 56। तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में, पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में तेरी सच्चाई, तेरी सच्चाई जताता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सानी वहाँ तेरा कोई नहीं, सानी वहाँ तेरा कोई नहीं। उपमाएं ढूंढे न पाए कहीं, उपमाएं ढूंढे न पाए कहीं। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरे इशारों से ही शांत हो, तेरे इशारों से ही शांत हो। जाता सिमट भय से आक्रांत हो, जाता सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। यह पत्र यीशु मसीह के दास पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा
इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उसके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास के अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम या पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरे महिमा। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ से चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डरिए, क्योंकि उसका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आगमन काल चौथा रविवार हम सबों को आज के तीनों पाठों के द्वारा ईश्वर का उपस्थिति और ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कैसे हम सब अनुभव करते हैं और कैसे हमारे जीवन के द्वारा बिताते हैं, ये दो शब्दों के द्वारा बताते हैं। आज के तीनों पाठों में से हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए हम दो शब्द ले सकता है। पहला शब्द है इम्मानुएल और दूसरा यूसुफ। जैसे आज हम सब प्रभु ईश्वर का प्रेम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। आगमन काल का पहला सप्ताह में हम सब आशा के बारे में मनन चिंतन किए हैं, नबियों का
मोमबत्ती को जलाते हुए और दूसरा आगमन में शांति के बारे में हम सब मनन चिंतन करिए और ईश्वर का आनंद के बारे में तीसरा सप्ताह में, और आज हम सबों को ईश्वर का प्रेम के बारे में विशेष रूप से याद दिलाता है। और एक क्रिसमस पर्व हम सबों को याद दिलाता है ईश्वर इस दुनिया में हर एक लोगों के बीच में निवास करता है। कैसे निवास करता है, आज के पहला पाठ और दूसरा पाठ एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे हम सब सुने हैं नबी ईसायाह ग्रंथ से, प्रभु ने अपना स्वर्गदूत के द्वारा राजा आहाज को एक दर्शन के रूप में आ रहा है, एक चिन्ह मांगो, इस तरह नबी ईसायाह के द्वारा बताते हैं। लेकिन राजा आहाज नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो ईश्वर को परीक्षा नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, राजा आहाज का पत्नी गर्भ था और ये हमेशा बहुत सारा अपना राज्यपाल का कार्यों में हमेशा दूसरों से सलाह लेता था। मतलब इस दुनिया के लोगों में से और विशेष रूप से गैर यहूदी लोगों में से और गैर विश्वासी लोगों के बीच में से भी उन लोगों को बुलाकर अपना राज्यपाल को करने के लिए यहूदी देश को फिर सलाह लेता था। इसलिए ईश्वर को पसंद नहीं आया, फिर नबी ईसायाह को भेज रहा है, फिर कहता है आप नहीं पूछेंगे तो भी मैं आपको एक चिन्ह दूंगा। वही चिन्ह है आज हम सब सुने हैं, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल इब्रानी शब्द है, इम्मानु मतलब ईश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। एल मतलब ईश्वर और इम्मानु मीन्स विद अस, हमारे साथ है। ये ईश्वर हमारे साथ कैसे रहता है, जैसे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 3 या 5 तक हम लोग देख रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में से ही ईश्वर था और ईश्वर है और ईश्वर हमेशा हमेशा रहेगा। आत्मा हमेशा पानी के रूप में उमड़ रहा था और वही आत्मा से ईश्वर ने इस दुनिया को शब्द से सृष्टि किया। वही ईश्वर आज हम सबों को और एक बार याद दिलाता है। बहुत सारे इस सुंदर 3 रंग में ईश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में हम सबों को आज के तीनों पाठ और ईश्वर हम सबों के बीच में याद दिलाता है। पहला विषय है ईश्वर इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधों, जानवरों और हर एक भाई बहनों जितने भी लोगों को हम लोग देख रहे हैं उन सबों के अंदर निवास करता है। यही पहला चीज़, मतलब ईश्वर का उपस्थिति को हम हर एक जानवर में, हर एक पेड़ पौधों में अनुभव करना चाहिए। यही है ईश्वर का उपस्थिति। और दूसरा रंग में ईश्वर शब्दों के द्वारा उपस्थित है और विशेष रूप से शब्द क्या है, हम सबों को पवित्र बाइबल वचन है। वचन, इस वचन जीवंत वचन है। जब हम लोग इस वचन को विश्वास के रूप में पढ़ते हैं, विश्वास के आंकों से पढ़ते हैं, जब हम लोग पवित्र आत्मा से विनती करके ये वचन को मुझे समझाइए, मैं नहीं समझ सकता, फिर ये वचन हमारे साथ बात करेगा, हमारे जीवन को बदला देगा। और तीसरा रास्ता है ईश्वर हमारे साथ उपस्थित है। जैसा फिलिप्पियों का पत्र अध्याय 2:6 से 11 हम लोग पढ़ते हैं, दो ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, ईश्वर अपना स्थान में रहते हुए भी अपना स्थान को छोड़कर हमारे बीच में ईश्वर मांस और रक्त के रूप में मनुष्य बनकर आया है। यही एक तीसरा रख है। ईश्वर हमारे साथ प्रभु यीशु के रूप में आया है। प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिया है। यही विषय को आगमन काल और जन्म पर्व, क्रिसमस पर्व हम सबों को याद दिलाता है। ईश्वर हमारे साथ निवास करता है। ईश्वर इस शब्द को मत्ती के सुसमाचार बहुत सुंदर तारीख से 28 अध्याय वचन 19 से 20 तक यही शब्द को अंत करता है। प्रभु यीशु जब अपना पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण होने से पहले शिष्यों के साथ लेकर जाके फिर वहाँ ओलिव पहाड़ों के सामने स्वर्गारोहण होने से पहले बता रहा है, प्रभु यीशु ने एक आज्ञा और एक काम देता है, तुम लोग सारे संसार में कोने कोने जगह में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। जो विश्वास करेगा वे लोग मुक्ति जीवन अनुभव करेगा। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर, यही शब्द इम्मानुएल मत्ती के सुसमाचार आखिरी शब्द में खत्म हो रहा है। प्रभु यीशु ने हम सबों को एक प्रॉमिस दिया है,
मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये ईश्वर हमारे साथ रहता या नहीं। जैसे आहाज ने विश्वास नहीं किया, ईश्वर उसको एक मौका दिया, छिन मांगो, लेकिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारे विश्वास ये सारा चीज़ों को लोगों के बीच में रखा है, अधिकारों के बीच में रखा है, आपके पैसाओं के पीछे रखा है। इसलिए ईश्वर आज इस शब्दों के साथ हम सबों को याद दिलाते, हमारे जीवन में ईश्वर रहता या नहीं। गॉड कॉल्स अस टू बी ए बेटर पर्सन, और यही है आज का पहला संदेश। और दूसरा संदेश हम सबों को यूसुफ के द्वारा मिलता है। जैसे हम सब हमेशा कैथोलिक धर्म में, हमारे बाइबल में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं और माता मरियम के बारे में विचार विमर्श करते हैं और उसी के बारे में मनन चिंतन भी करते हैं। बहुत कम हम लोग यूसुफ के बारे में मनन चिंतन करते हैं या पढ़कर भी सुनते हैं। आज का ये सुसमाचार एक विशेष सुसमाचार है जहां हम सबों को यूसुफ के बारे में बहुत सुंदर तारीख से बताते हैं। प्रभु यीशु और माता मरियम, यूसुफ से पहले जो भी शिक्षा प्रभु यीशु को मिला और माता मरियम से मिला, माता मरियम को उसके पहले यूसुफ से मिला है। यूसुफ के बारे में हम लोग बाइबल में नया विधान में हम लोग पढ़ के सुनते हैं, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, बस इतनी है और कुछ तो नहीं है। वो एक कारपेंटर था और धर्मी व्यक्ति था। लेकिन अगर ये शब्दों को अगर मनन चिंतन करेंगे तो यूसुफ के बारे में बहुत सुंदर तारीख से हम लोग सीख सकते हैं यूसुफ के द्वारा। मतलब ही गॉड वांट्स अस टू बी ए बेस्ट ए बेटर पर्सन। मतलब एक व्यक्तिगत जीवन कैसे जी सकता है जब हम लोग ईश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर निवास करेंगे। ईश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर निवास करने का मतलब क्या है? हमारी आशा, पहला सप्ताह का थीम आशा, हम लोग हमारे भरोसा को ईश्वर पर रख के जीना है। और दूसरा, हमारे शांति हमेशा ईश्वर में होना चाहिए, इस दुनियाओं के चीज़ों में नहीं। और इस शांति को हम लोग कैसे, जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा, तीसरा सप्ताह का थीम आनंद को हम लोग अनुभव करेंगे। और दूसरा, आज का सप्ताह प्यार के बारे में। ईश्वर प्रेम है, जो ईश्वर को पर विश्वास करेगा वो ईश्वर को प्यार करेगा। प्रभु यीशु ने अच्छा एक आज्ञा दिया है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे ही तुम आपके दूसरा भाई बहनों को भी प्यार करो। सिर्फ ईश्वर को अपने सारी बुद्धि, तन, मन से प्यार करना काफ़ी नहीं है। अपना जीवन में हम लोग एक प्रेम को एक दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यही काम यूसुफ ने किया है। यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था। गॉड डज नॉट कॉल अस जस्ट टू बी रिलीजियस। ईश्वर हम सबों को सिर्फ धार्मिक, एक क्रिस्चियन बनने के लिए सिर्फ नहीं बुला रहा है। मतलब ही कॉल्स अस टू बी स्पिरिचुअली रिलीजियस। आध्यात्मिक रीति से मजबूत होकर हम लोग जीना चाहिए। यही है यूसुफ का जीवन में हम लोग देख सकते हैं। यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था, अपना यहूदी परंपरा के अनुसार आज्ञाओं को पालन करता था। एक अच्छा धार्मिक सिंपल व्यक्ति था। लेकिन आज के पाठों में हम लोग देखते हैं जैसा यहूदियों का परंपरा में, शादी के हर एक परंपरा में ये चीज़ होता है। और शादी का 3 भाग है। पहला भाग एंगेजमेंट, जैसा हम लोग बोलते हैं देखा देखी, जैसा माता पिता लोग एक लड़की या लड़का को देखते हैं, या शादी का ब्रोकर, मैच मेकर, ये लोग जाकर बात करते हैं। यही है पहला भाग। ये भाग खत्म होने के बाद दूसरा भाग है बिट्रोथल, मतलब प्रॉपर एंगेजमेंट, जैसा रिंग या कुछ भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ये एंगेजमेंट बिट्रोथल हो गया था। मतलब आज का सुसमाचार ये दूसरा भाग से हम लोग को मिला है। यूसुफ और माता मरियम का बिट्रोथल हो चुका था। मतलब बिट्रोथल मतलब 1 साल में वो लोग दे आर कॉल्ड एज मैन एंड वाइफ। मतलब शादी, प्रॉपर शादी, ये तीसरा भाग है, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन उन लोगों का कमिटमेंट, प्रॉमिस हो चुका था, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं हुआ था। इस तरह परिस्थिति में माता मरियम के बारे में यूसुफ ने सीख रहा है। माता मरियम गर्भ हुआ है। मूसा के संहिता के अनुसार माता मरियम को मार डालना चाहिए, पत्थर से मार डालना, क्योंकि एक स्त्री शादी होने से पहले ज़रूर गर्भ हुआ है तो कोई भी इस दुनिया के लोगों का सोचों में से अगर माता मरियम आकर बोले हैं तो मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ था, जितना लोग विश्वास करेंगे, ज़रूर बहुत लोग विश्वास तो नहीं करेगा ऐसे भी,
पत्थर से मारने के लिए कैसे क्या कहानी बोल रहे हैं। इसी तरह मतलब यूसुफ यही चीज़ हम लोग को सिखाते हैं हमारे जीवन में। कभी कभी मतलब यूसुफ का आध्यात्मिक जीवन इतना शक्तिमय था, मतलब वो अपना जीवन में हर एक चीज़ों को, ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ सैक्रिफाइस, ए ग्रेट मैन ऑफ काइंडनेस, मतलब वो इतना उदारता और दयालु था। और ही फॉरगिव, मतलब माता मरियम को वो कैरेक्टर असासिनेशन नहीं करना चाहता था, वो इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, मतलब माता मरियम को नीचे गिराने के लिए नहीं चाहता था, इसलिए चुप से वो मतलब उसको ठीक है अलग करेंगे सोचता था। जैसा आहाज को भी स्वप्न मिला लेकिन वो चिन्ह नहीं मांगा, विश्वास नहीं किया, क्योंकि ईश्वर का उपस्थिति उसका जीवन में, उसका दिल में नहीं था। लेकिन यूसुफ को एक स्वप्न मिला। यहाँ एक साधारण व्यक्ति है, वो स्वप्न को लेकर विश्वास किया, क्योंकि अपना जीवन में हर एक दैनिक कामों में, सोचों में हमेशा यूसुफ ने ईश्वर के आज्ञानुसार, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन बिताता था। इसलिए उसको इतना आध्यात्मिक शक्ति मिला। उसको ये सारा यहूदियों का कानून वो कुछ भी नहीं था। जैसे प्रभु यीशु ने बता रहा है, साबत इज मेड फॉर मैन, मतलब साबत दिन मनुष्यों के लिए बनाया, मनुष्य साबत विश्राम दिन के लिए नहीं है। मतलब वो अच्छा से जानता था टू बी ए गुड पर्सन, टू बी ए गुड ह्यूमन। यही विषय को प्रभु यीशु और माता मरियम ने अपना जीवन में, माँ मरियम ने पहले यूसुफ से सीख के फिर उसके बाद प्रभु यीशु को वो बोला है। इसलिए प्रभु यीशु को जब लोग बोलते थे ये आपका बेटा पागल है, ये आपका बेटा पियक्कड़ है, ये व्यभिचार लोगों का दोस्त है, देखो इसी तरह। लेकिन इस सारे दुख तकलीफ, इस सारे शब्दों को माता मरियम ने अपना मन में लेकर इतना मजबूत रीति से चुपचाप से प्रयाण करती थी। मतलब जब प्रभु यूसुफ जानता था अगर ये बात को बागर बोलेंगे तो लोग कितना बात बोलेंगे, लेकिन वो चुपचाप से मतलब अपना जीवन को त्याग बलि बनाकर माता मरियम के साथ ईश्वर का मुक्ति प्लान में, द साल्विफिक प्लान ऑफ गॉड, मतलब इस दुनिया को हर एक व्यक्तियों को ईश्वर मुक्ति देना चाहता था, इसलिए उसके साथ दिया, ईश्वर के साथ दिया, मतलब माँ मरियम के साथ दिया। मिस्र देश तक वो गया, फिर उसके बाद वहाँ से आया बेथलेहेम। यही है यूसुफ का जीवन के द्वारा, मतलब ईश्वर का उपस्थिति को हमारे जीवन में हम खुद अनुभव करना, और ये जीवन को, ये उजाला को, ईश्वर को हम लोग हमारे जीवन में लेकर जीने के लिए हम सबों को बहुत शक्ति चाहिए। हम लोग सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं है, जो भी हो, लेकिन प्रभु यीशु यही विषय को हमेशा चाहता था। यही विषय प्रभु यीशु को भी शक्ति दिया। यही विषय की वजह से प्रभु यीशु जब लोग उसको क्रूस में मार डाला था, उस समय प्रभु यीशु ने प्रार्थना करता है, हे पिता इन लोगों को क्षमा कीजिए, क्योंकि वे लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहा है। इतना शक्ति उसको मिला था प्रार्थना के द्वारा, और अपना जीवन के द्वारा उसको क्षमा करने के लिए शक्ति दिया है। ये सारा चीज़ों के लिए एक विशेष कारण हमारे यूसुफ, हम सब यूसुफ से बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, और ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब मिलकर ये पवित्र मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर हमारे जीवन में कहाँ है, और यूसुफ की तरह हम सब एक दूसरों को जब हम लोग का धोखा देते हैं या कोई हमारे जीवन में शिकायत करते हैं, उन लोग को बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं, या प्यार के रूप में, क्षमा के रूप में ईश्वर का उपस्थिति को, ईश्वर का ज्वाला को लेकर जीने के लिए कोशिश करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसाल, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में बढ़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा।
मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्तिभाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सन पिता, धर्म अध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया की सेवा सत्य और प्रेम से करें। वे सदा तेरी महिमा के लिए कार्य करें और लोगों में तेरी ज्योति फैलाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने बालक बालिकाओं और किशोर किशोरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वच्छ वातावरण और शुद्ध मानसिकता में बढ़े और सारा मन अध्ययन में लगाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे समर्पित लोग कुंवारी माता, माता मरियम और धर्म यूसुफ के आदर्श पर चलकर अपने को अधिक पवित्र करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाह की तैयारी करने वाले अपने को धर्मी और पवित्र बनाए ताकि वे इतने महान संस्कार की योग्य रीति से स्वीकार करें और निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म और राष्ट्र के शासकों एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की सहायता से वे सारी समस्याओं का समाधान कर पाए और धार्मिकता में बढ़ने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 103 103। तू
कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुमारी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें आगाध अनुरक्त से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जीवित लहरें पेज 116। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूसरा प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूसरा प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को
देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा नाम, तेरा सामान
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जीवित लहरें पेज 123। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओगे, कहते कि शब्द कहते हैं अपनी आत्मा से नहीं हो जाएगी। जीवित लहरें पेज 139।
परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक प्रसव करेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का रहस्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जुबली प्रार्थना।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनर्जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिणत कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नए पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवनीत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ऊंडे। युग युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचना के लिए बैठिए। आगमन का चौथा रविवार सूचना इस प्रकार से है। आज बच्चों के लिए रविवारीय धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी बच्चे धर्म शिक्षा क्लास में अनिवार्य रूप से भाग लें। कल शाम मिसा के बाद आराधना नहीं होगी। क्रिसमस जागरण मिसा रात्रि 11:45 चर्च मैदान में आरंभ होगा। मिसा से पूर्व 10:30 बजे कैरल गाया जाएगा। क्रिसमस रात्रि मिसा का बंटवारा इस प्रकार से दिया गया है। स्टेज का श्रृंगार मलयाली समुदाय, गिरजा परिसर एवं मैदान की सजावट तमिल समुदाय, गिरजा के भीतर की सजावट लोकल समुदाय, गिरजा के भीतर चरनी बनाने का भार मरिया सेना, मैदान में कुर्सी की व्यवस्था करना आदिवासी समुदाय, मैदान में चरनी बनाना SOS यूथ, पर मिसा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल। पहला पाठ तमिल समुदाय, दूसरा पाठ आदिवासी समुदाय, विश्वासियों का निवेदन मलयाली समुदाय। क्रिसमस सवेरे का पहला मिस्सा 5:30 बजे और दूसरा मिस्सा 7:15 बजे होगा। शाम को मिस्सा नहीं होगा। रविवार, आने वाला रविवार 28 दिसंबर को सवेरे 7:15 बजे जुबली वर्ष का समापन समारोह होगा। मिस्सा से पूर्व चर्च परिसर से प्रोसेशन निकाला जाएगा, जो कार्मल स्कूल मार्तोमा चर्च होते हुए महागिरजा में आकर अंत होगा। प्रोसेशन के समय गाड़ी में बिशप के साथ हर समुदाय से एक व्यक्ति, एक पुरोहित और एक धर्म बहन होंगे, और लोकल समुदाय से 4 महिला, तमिल और मलयाली समुदाय से 2 पुरुष और 2 स्त्री, तथा आदिवासी समुदाय से 2 पुरुष और 2 स्त्री, और SOS यूथ से 2 लोग प्रवेश के समय पुरोहितों के साथ वेदी की ओर प्रवेश करेंगे। उस दिन सभी समुदाय अपने अपने सांस्कृतिक कपड़ों को पहनकर आएं। चढ़ावा के समय हर एक समुदाय को दान स्वरूप किसी गरीब परिवार को देने की अर्जी की जाती है। उस दिन प्रातः 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा। शाम का मिस्सा नियमित समय पर रहेगा। और आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के दौरान सभी अपने वाहन पार्किंग चर्च मैदान में रखेंगे। यहाँ पर पार्किंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जुलूस में जाएंगे तो बाहर सब जमा होंगे, तो गाड़ी का पार्किंग चर्च मैदान पर रखी जाएगी। बुधवार 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन का समापन धन्यवाद मिस्सा के साथ होगा। मिस्सा से पूर्व 1 घंटे की आराधना होगी, जो 10:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। उसके पश्चात पवित्र मिस्सा बलिदान आरंभ होगा। नए वर्ष में 1 जनवरी को
पहला मिस्सा सवेरे 5:30 बजे और दूसरा मिस्सा 7:15 बजे होगा। शाम का मिस्सा नहीं होगा। 31 दिसंबर मिस्सा के पूजन विधि का भार इस प्रकार से दिया गया है। गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल। पहला पाठ लोकल समुदाय, दूसरा पाठ मलयाली समुदाय। विश्वासियों का निवेदन तमिल समुदाय। रविवार 11 जनवरी को प्रातः 7:15 बजे मिस्सा में कैथोलिक स्कूलों में पढ़ रहे कैथोलिक बच्चों को दृढ़करण संस्कार दिया जाएगा। फरवरी महीने के 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अनिमा कमेटी द्वारा वार्षिक यूथ कैंप लंबा लाइन पास्टरल सेंटर में होगा। हमारे पल्ली से जो यूथ जाना चाहते हैं कृपया अपना नाम SOS यूथ के कमेटी के सदस्यों के पास दें। पोर्ट ब्लेयर पल्ली से केवल 30 पार्टिसिपेंट रहेंगे। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल द्वारा किया जाएगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन और बहादुर लाइन के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 31,628 रुपीज़ था। 31,628 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार सुमित सोरेंग, पैट्रिक सोरेंग और सुषमा कुल्लू का बेटा रहने वाले मेगापोर्ट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमति डुंगडुंग, थॉमस डुंगडुंग और बर्नाडेट किंडो की बेटी रहने वाले कचाल पल्ली की हैं। मनोज कुमार टोप्पो, सिल्वेस्टर टोप्पो और माया सोरिंग का बेटा रहने वाले तुष्नाबाद फरारगंज पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमन रेशमा डुंगडुंग, स्वर्गीय अमरोज डुंगडुंग और जोसफीना सोरेंग की बेटी रहने वाली मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का दूसरा पुकार संजय मेशाक और मेरी मेशाक का बेटा रहने वाले पात्रापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। स्टेफी डैनियल, विल्फ्रेड रिशफील्ड और मैगलेट विल्फ्रेड की बेटी रहने वाली जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। विंसेंट कंडुलना, अमृत कंडुलना और बेरोनिका बारला का बेटा रहने वाले बेटापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। रोजालिया किरो, सुलेमान किरो और सेलोमी किरो की बेटी रहने वाली डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। अभिजीत तिर्की, मंजीत तिर्की और पुष्पा तिर्की का बेटा रहने वाले फरारगंज पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। निकिता मिंज, लुकस मिंज और तहसीला सांगा की बेटी रहने वाली गैरचरमा पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। शादी का तीसरा और अंतिम पुकार अभिषेक मेवा, अजित मेवा और बेरिनका खजूर का बेटा रहने वाले नया गांव पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। नेहा बारा, इसहाक बारा और लिली ग्रेस तिग्गा की बेटी रहने वाली ओरल कच्चा पल्ली की हैं। अजय किस्पोटा, सोमरा किस्पोटा और फिरोज गिदिया टोप्पो का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। जोसफीना तिर्की, एडवर्ड तिर्की और रजीना लकड़ा की बेटी रहने वाली मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। नवीन सोरेंग, नामदेव सोरेंग और टेरेसा टेटे का बेटा रहने वाले प्रेमनगर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। संगीता टेटे, तेलस्फो टेटे और सुशीला बिलुंग की बेटी रहने वाली मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। आगमन के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरुत्थान की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाइए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित
और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 180। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसो आदि में थी अब अनंत सदा है। हे संत मरियम, हमारे प्रार्थना करो। हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना करो। हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारे रक्षक हमारे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।